प्रेज़ द लॉर्ड मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे सारे जवान भाई बहनों का आज इस वीडियो में मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। एक छोटी सी हेल्प चाहिए मुझे आपसे। हो सके तो आप इस वीडियो को एक ऐसे व्यक्ति के पास ज़रूर भेजिएगा जो मसीह में है लेकिन बुरी तरह से बैकस्लाइड हो चुका है या हो चुकी है। कई बार हमसे गलतियां, गुनाह, अपराध होते हैं। कई बार हम बहुत बुरी तरह गिरते हैं और फिर उठने का कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता। हमें लगता है नहीं, हमने ऐसे काम कर दिए हैं, ऐसे शर्मनाक काम कर दिए हैं कि परमेश्वर अब हमें कभी यूज़ नहीं कर पाएगा। खैर, ये आपकी सोच है, पर मैं आपसे कुछ आज बात करना चाहता हूँ, स्पेशली मेरे यंग भाई और बहनों से। इस समय आपके सामने एक वर्ड है, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 11 वचन। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। आपकी बाइबल में, मेरी बाइबल में एक खूबसूरत गॉस्पेल है जिसका नाम है लूका। उसमें गुमराह बेटे की स्टोरी है जो अपने बाप का सब कुछ लेके उड़ा के आया। उसी में उस बहन का भी जिक्र है उसी गॉस्पेल में जिसने अपने आँखों से आंसुओं से यीशु के पांव पोंछे थे। इसी में जिक्र है जक्कई का भी। लूका एक ऐसा लेटर है जो समझाता है कि जीसस ऐसे ऐसे लोगों से मिला है जो पूरे अपने शहर में बदनाम थे। कोई उन्हें पसंद नहीं करता था, कोई उनको प्यार नहीं करता था, वो रिजेक्टेड थे और उन्होंने रिजेक्शन कमाई थी। और ऐसे लोगों के साथ प्रभु जाते थे और बात करते थे। आइए, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे वो भाई बहन जो प्रभु में हैं, जिन्होंने विश्वास भी किया है, बैप्टिज्म भी लिया है। कोई समय था वो प्रभु के साथ बहुत चलते थे, लेकिन अब कुछ गुनाह, कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ पाप हुए हैं जिसकी वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा दोष देते हो, गिल्ट रखते हो। देखिए यहाँ पर यीशु ने क्या कहा। ये एक ऐसी लेडी नहीं है जिसके बारे में लोगों को पता चला कि ये ऐसा करती है। ये एक ऐसी लेडी है, आई एम सॉरी मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पैसेज को समझाने के लिए बताना पड़ेगा। ये एक ऐसी लेडी है जिसको वो बेड पर किसी के साथ एडल्ट्री करते हुए वहाँ से उठा के लाए हैं। यहाँ पर लिखा है वो व्यभिचार करते पकड़ी गई है। अब सोचिए, एक लेडी है, वो किसी के साथ व्यभिचार कर रही है। फरीसियों ने उसे पकड़ा, उसे लेके आए और यीशु के पाँव पे डाल दिया। ये इतने क्राफ्टी थे, ये इतने चतुर थे कि उन्होंने जेंट्स को जाने दिया पर उस बहन को लेकर आए और जीसस के पाँव पे डाल के कहते हैं, प्रभु, बाइबल कहती है, पुराना नियम कहता है, ऐसी औरतों को खत्म कर दो। आप क्या कहते हो? आप देख रहे हो कैसे शैतान जीसस को फंसाने के लिए एक ट्रैप बिछा रहा है। और जीसस जो कि इनका बाप था और है भी, वो उसको फंसाने की कोशिश कर रहे थे। तब यीशु ने कहा, बिल्कुल हम इसे मार सकते हैं, लेकिन तुम में से जिस किसी ने कोई गुनाह नहीं किया है, पहला पत्थर वो उठा के मारे। और बाइबल कहती है छोटे से लेके बड़ों तक सब चले गए और लास्ट में वो जीसस के साथ वो लेडी अकेली थी। और यीशु से खूबसूरत बात पूछता है, क्या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? वो कहती है, प्रभु, किसी ने भी नहीं। तब यीशु कहते हैं, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, मैं भी तुझे पनिश नहीं करूंगा, जा और फिर पाप मत करना। अब जानते हैं यहाँ पर एक खूबसूरत बात है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में लिखा है, आई विल नॉट कंडेम यू। इसका मतलब तूने जो किया है मैं उसका दोष तुझ पर नहीं लगाऊंगा, जा फिर ये मत करना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं बिलीव करता हूँ आप में से कुछ लोग हैं इस समय जो अपने फ़ोन या मोबाइल में मुझे देख रहे हैं
और ये हो सकता है कि आप और मैं, एक समय था जब हम प्रभु में आए थे, हम उसके प्यार में डूबे हुए थे, हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी मिला था, हम डूबे हुए थे उसके प्यार में। पर एक दिन पता नहीं अचानक क्या हुआ, हम आहिस्ते आहिस्ते गुनाह की तरफ ड्राइव होने लग गए। हमसे गुनाह हो गए, और ऐसे गुनाह हो गए जो बताए नहीं जा सकते। और आज उसके बाद हमने ये विश्वास करना स्टार्ट किया कि अब मुझ जैसे व्यक्ति के साथ वो कैसे प्यार कर सकता है। मैं आपको सच कहता हूँ, ये मेरा अनुभव है। मैंने प्रभु में आने के बाद भी बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत गुनाह किए हैं, बहुत पाप किए हैं, घोर पाप किए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आज परमेश्वर उन्हीं पापों को लेकर, जो कुछ मैंने किया था, ऐसा एक्सपीरियंस अब वो मुझे यूज़ करता है जवानों के बीच में, कि मैं उनको बता सकूं कि मैं कैसे गिरा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि परमेश्वर ने मुझे पाप में गिराया था ताकि मैं मिनिस्ट्री कर सकूं। जी नहीं, बाइबल कहती है किसी बुरी बात से प्रभु परीक्षा नहीं लेता। मैं ये कह रहा हूँ कि शैतान ने जो किया और जो मैंने साथ दिया उसका, आज परमेश्वर ने उस चीज़ को भी मेरे लिए ऐसा बना दिया है कि मैं लोगों को बताता हूँ, वो भी बच जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि अब प्रभु मुझसे प्यार नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैंने व्यभिचार कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने सेवक होने के बाद ये किया। आपका परमेश्वर इतना छोटा परमेश्वर नहीं है कि आपकी कुछ बातों को देखकर वो आपसे प्यार नहीं करेगा। मेरे भाइयों, मेरी जवान बहनों, आप में से जितनी भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, चाहे आप इंडिया से हैं, इंडिया के बाहर से हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से क्यों ना हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, विश्वास कीजिए, ये वीडियो आपके लिए है, ये शब्द आपके लिए है। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। ही लव्स यू। और विश्वास कीजिए, शायद आपने अपना मुंह से फेरा है, लेकिन उसने अपना मुंह आपसे नहीं फेरा है। वो आज भी आपसे वैसा ही प्रेम करता है जैसा प्रेम वो आपसे पहले करता था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने अंदर गिल्ट मत रखिए। इस लेडी को देखिए, इससे भी पाप हुआ है। ये एक ऐसी लेडी नहीं है जो इज़राइल के बाहर रह रही थी, जिसे खुदा के बारे में पता नहीं था। वो सब जानती थी, वो इज़राइल में रहती थी। क्या उनको ये लॉ नहीं पता होगा? फिर भी वो कर रही थी। लेकिन जब वो फाइनली यीशु से मिलती है, ओ प्रभु से कहता है, फिर पाप मत करना, मैं तुझे माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, फिर ऐसे मत करना। प्रभु ने उसे माफ़ किया, वो आपको भी माफ़ करेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के प्रेम पे शक करना बंद करें। विश्वास करें कि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके साथ है, और वो आज से आपके साथ सदैव चलता रहेगा जैसा वो चलता आया था। मेरे भाइयों बहनों, आज इस मीटिंग के बाद आराम से घर पे बैठिए, उससे बात कीजिए, अपने रिलेशनशिप को रिस्टोर कीजिए, क्योंकि वो आपके साथ है, वो आपसे प्यार करता है, उसने आपको नहीं छोड़ा है। मैं बिलीव करता हूँ कि ये खुदा ने ये आपके लिए कहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने रिलेशनशिप को रिस्टोर कीजिए। इस वीडियो के बाद अपने कमरे में जाइए, बात करिए उससे, जो भी हुआ है माफ़ी मांगिए, वो आपको माफ़ करेगा, वो आपको प्यार करेगा। पतरस से 3 बार इनकार किया उसका, फिर भी उसने उसे नहीं छोड़ा, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। आपके ऊपर पाप की कोई भी दोष भावना नहीं है। अपने आप से नफरत करना बंद करें। प्रभु ने आपको माफ़ किया है, खुद को भी माफ़ करें, वो आपके साथ है। हमेशा की तरह मैं ये कहूँगा कि अगर आपको मेरी प्रेयर्स की नीड है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रेयर करूँ कि आप पूरी तरह से गिल्ट से बाहर आ सकें, तो सिर्फ इस नंबर पे, भाइयों और बहनों के लिए अलग नंबर है, दोनों के लिए डिफरेंट नंबर है। आपको सिर्फ इतना लिखना है, दोष भावना, कॉन्डमनेशन। जब आप इस नंबर्स पे मुझे लिखेंगे अपना नाम और आप कहाँ से लिखें, मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगा। लेकिन उससे पहले ही ये बात आप जान लें, वो आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है। यदि आपने आज के वर्ड से कुछ लर्न किया हो, सीखा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।
प्रभु आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की।